बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूं मैं एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, विटामिन और आयरन से भरपूर तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने तोरी की सब्ज़ी ली है यहाँ पे 1 kg जितनी, 1 किलो जितनी। इसको वॉश कर लिया था। अब मैं इसको ऊपर से हल्का हल्का सा छील लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा हमने छीलना नहीं है क्योंकि इसकी जो स्किन होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। आप इस सब्ज़ी को ज़रूर खाया करें, ये बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि इसमें आयरन है, विटामिन है और स्पेशली इसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। इस सब्ज़ी को अगर आप मेरे तरीके से फ़ॉलो करके बनाएंगे तो यकीन माने ये गोश्त से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी और बच्चे इसे झटपट खा लेंगे और सारे उंगलियां चाटते रह जाए। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी लिया हुआ है, उसमें मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसे ऐसे ही रखेंगे पानी के बगैर तो ये काली हो जाएगी, इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे राउंड स्लाइसिस में। जी वीवर्स, बस ऐसे ही मैंने सारी जो तुरई की सब्ज़ी है इसे छील के कट कर लेना है। अब यहाँ पे मज़ीद कुछ और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, साथ में मैंने 3 टमाटर लिए हैं। 2 टमाटर मेरे पास मीडियम साइज़ के हैं और एक छोटे साइज़ का है। प्याज के मैं छिलके उतार लूँगी। ये छिलके उतारने के बाद इसको मैं स्लाइसिस में कट कर लूँगी। बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में मैंने इसको कट करके अच्छी तरह चॉप कर लेना है। अगर आपने ये प्रिपरेशंस पहले की हो तो जल्दी जल्दी से आपकी जो सब्ज़ी है वो बनके तैयार हो जाएगी। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए थे, बस इन्हें भी मैं बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लूँगी। सब्ज़ी को मैं यहाँ पे बहुत कम मसालों के साथ बना रही हूँ ताकि इसका जो अपना टेस्ट और विटामिन है जो इसमें वो बरकरार रहे। जी वीवर, यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है 2 खाने के चम्मच जितना और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। पैन लिया है यहाँ पे मैंने, उसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 2.5 कप जितना। जी, अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चाय के चम्मच जितना। प्याज ऐड कर दूँगी इसमें मैं चॉप किया हुआ। प्याज को यहाँ पे हमने ब्राउन नहीं करना, ना लाइट ब्राउन करना है, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना है। इसको बस हल्का सा हम ट्रांसलेट करेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैं रखा हुआ है मीडियम और इसको सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये ट्रांसलेट हुआ, इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। पेस्ट मैंने 1 खाने के चम्मच जितना ऐड किया है। बस इसको भी मैं सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करूँगी, इसे जलाना नहीं है हमने। अगर हम बहुत ज़्यादा जो प्याज और लहसुन वगैरह जला के सब्ज़ी बनाते हैं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये अब मैं इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दूँगी। ये टमाटर ऐड करने के बाद बस इसे मैं 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये फ्राई करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप जितना पानी ऐड करूँगी इसमें और कवर करके इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाए और बेहतरीन सा जो मसाला है वो बनके तैयार हो। अगर आप अच्छे तरीके से रेसिपी को फॉलो करके आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे तो यकीन मानिए सब इसको बहुत पसंद करेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच जितना, हल्दी पाउडर आधा चाय के चम्मच जितना, नमक ऐड करूँगी इसमें मैं 1.5 चाय के चम्मच जितना। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें कोई भी सूखा धनिया, कोई भी और मिर्च वगैरह ऐड नहीं कर रही। इसको मैं बस ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। बस इसको भूनूँगी 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें वॉश की हुई, स्ट्रेन की सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। बस इसको मैं भूनूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है वो जो सब्ज़ी हमने ऐड की है उस पर अच्छी तरह कोट हो जाए। इसमें मैं गलाने के लिए कोई भी पानी ऐड नहीं कर रही ज़रा भी। बस इसको ऐसे ही कवर करके मैं लो फ्लेम पे कुक करूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। व्यूअर्स, यहाँ पे 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका अपना पानी कितना ज़्यादा निकल आया। बस इसी में ही ये गलेगी। कि यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं हमारी कितनी डिलीशियस सी सब्ज़ी मसाला जो है, तोरी की सब्ज़ी मसाला बनके तैयार है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको मैंने मज़ीद भूनना है ताकि एक मसाला सा बन जाए। अब मैं इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी तकरीबन आधे चाय के चम्मच जितना। साथ में इसमें मैं हरा धनिया और एक मैंने हरी मिर्च लेकर उसको स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो ऐड कर लिया। इसमें मैं पिसी काली मिर्च वगैरह ऐड नहीं कर रही। व्यूअर्स, बात यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, इसको कवर करके रख दूँगी चंद मिनट के लिए।
जी, इसको मैं निकाल रही हूँ एक सर्विंग बाउल में। व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं कितने डिलीशियस से रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल हमारी जो सब्ज़ी है वो बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।